बड़ी खबर श्रद्धा तिवारी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इंदौर से आ रहा ये पूरा मामला। 7 दिनों से लापता थी श्रद्धा तिवारी और उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। श्रद्धा तिवारी से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जानकारी आपको दे रहे हैं फिलहाल इस पूरे मामले में। और क्या कुछ अपडेट है, मिथिलेश से बात करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। श्रद्धा की बरामदगी को लेकर क्या डिटेल मिल पा रही है मिथिलेश? श्रद्धा तिवारी मंदसौर में मिली है और श्रद्धा तिवारी ने शादी कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट है कि श्रद्धा ने शादी कर लिया है। पिछले 7 दिनों से इंदौर पुलिस तलाश रही थी। 24 घंटे श्रद्धा के माता पिता श्रद्धा को ढूंढ रहे थे। हर एक जगह पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, विजयनगर, लसुड़िया, घर के आसपास में तमाम जगह पर 24 घंटे लोग, परिवार अपनी बेटी को तलाश रहा था। रोते हुए पिता ने और माँ ने ये कहा था, बेटी तू घर लौटा। पिता और माँ का रो रो के बुरा हाल था, पूरा परिवार सदमे में। लेकिन दूसरी तरफ लगातार श्रद्धा उर्फ आयुषी तिवारी की तलाश चल रही थी और इस वक्त उसकी सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही। इंदौर पुलिस को श्रद्धा तिवारी मंदसौर में मिली है और सिर्फ मंदसौर में मिली नहीं है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एमआईजी थाना प्रभारी सीवी सिंह ने कहा कि मंदसौर में जब श्रद्धा मिली है तो उसके साथ एक युवक भी था और पूछताछ करने पता चला कि श्रद्धा ने मंदिर में शादी कर ली है और 2 दिन पहले श्रद्धा ने शादी की है। जिस श्रद्धा को इंदौर में तलाश रहे थे और ये बात सामने आ रही थी कि न उसके पास कोई मोबाइल फोन है, न उसके पास पैसे है, वो कहीं नहीं जा सकती है, लेकिन वही श्रद्धा जो है वो इस वक्त मंदसौर में मिली है और सिर्फ मिली नहीं है, उसकी शादी भी हो चुकी है। अब देखिए, परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि बेटी के पास मोबाइल फोन नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही थी, वो कहीं नहीं जा सकती है, किसी लड़के से उसकी बातचीत नहीं थी। लेकिन जांच के दौरान पे एक सार्थक नाम के लड़के की एंट्री होती है। सार्थक को लेकर ये पता चलता है कि लंबे समय से सार्थक और श्रद्धा के बीच में अफेयर चल रहा था। परिवार के लोगों को जब ये बात पता चली तो उसके बाद उन्होंने डांट लगाई, डांटा, विवाद हुआ। उसके बाद श्रद्धा घर छोड़ के चली गई। लेकिन ये जो अभी जो शख्स मिला, जो युवक मिला है, उसका नाम क्या है अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, वो कहाँ का रहने वाला है ये जानकारी नहीं आई है। लेकिन अभी तक ये बात सामने आ रही है कि शायद ये श्रद्धा को जानता था, दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान ही कॉलेज में हुई थी। इस तरीके की बात सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरी चीज को लेकर जो मौसी की बेटी है श्रद्धा की, खुशी, कहीं ना कहीं खुशी को इस बात की तमाम जानकारियां थी क्योंकि वो अक्सर खुशी से बात करती थी। और जब खुशी को कल थाने में बुलाकर पूछताछ किया गया और लंबे समय तक खुशी से पूछताछ हुई, उसके बाद एक बड़ा इनपुट मिला। उसी इनपुट पर आज श्रद्धा मिल चुकी है। लेकिन ये जो मिसिंग मिस्ट्री है, अब कहीं ना कहीं मिसिंग मिस्ट्री की गुत्थी सुलझ चुकी है और श्रद्धा जो है सकुशल मिल चुकी है। श्रद्धा की लोकेशन मंदसौर में मिली। लगभग 2 घंटे का वक्त है जब श्रद्धा को लेकर इंदौर पुलिस वापिस इंदौर आ सकती है। एमआईजी थाने उनके पिता को बुला लिया गया। परिवार के लोग एमआईजी थाने पहुंच रहे। हालांकि अभी तक परिवार के लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस के द्वारा उनको जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पिता का कहना है कि मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए, अगर शादी हुई तो उसके फोटोग्राफ चाहिए, वीडियो चाहिए और ये लड़का कौन है। क्योंकि ये जैसी ही बात परिवार के लोगों को भी पता चली कि श्रद्धा ने शादी कर लिया, परिवार के लोग बहुत ज्यादा हैरान है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ने शादी कर लिया। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि श्रद्धा ने जब से लापता थी उस दौरान पर वो लड़का ही उसकी मदद कर रहा था और ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था कि कब घर से निकलना है, कैसे निकलना है, कहाँ पे मिलना है, किस रूट से जाना है कि ज्यादा सीसीटीवी फुटेज में हम नजर नहीं आए। और ये हर जो चीजें थी वो बड़ी प्लानिंग के साथ रची गई थी। ठीक उसी तरीके से जैसा अर्चना तिवारी का मामला सामने आया था कि इटारसी कुछ स्टेशन वो करना जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं हो, फिर उस कार से उस रूट का इस्तेमाल करना जहाँ पर टोल नहीं और फिर उस अर्चना नेपाल में मिली थी। ठीक उसी तरीके से इस वक्त ये जो मिसिंग गर्ल थी, इस मिसिंग मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा ने शादी कर ली थी, श्रद्धा ने शादी की और वो लड़के का नाम क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि श्रद्धा मंदसौर में है और श्रद्धा ने मंदसौर के एक मंदिर में शादी कर ली है। जी बिल्कुल मिथिलेश, एक बहुत हैरानी की ये बात है, आपने कटनी की अर्चना तिवारी का जिक्र किया। मुझे याद आ रहा है कि अभी पंजाब से एक निकिता तिवारी की बरामदगी हुई है, वो भी मिसिंग थी, तो उसकी भी शादी हो गई है। वो भी पंजाब में अपने अब तो पति हो गया, उसके साथ रह रही है 7 दिन से ज़्यादा समय से। और अब ये श्रद्धा तिवारी का ये पूरा मामला, मिथिलेश आपको याद होगा कि जब परिवार के लोगों से आपने बातचीत की थी तो उनके पिता का ये कहना है कि हमारी बेटी ऐसा कर नहीं सकती और अगर डांट की वजह से वो घर छोड़कर गई है, तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो डांट की वजह से गई है, मैं उन लोगों से इस पर जवाब चाहता हूं कि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात पता है कि श्रद्धा कहां है। और उन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग उसमें शामिल हैं जो ये बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी डांट की वजह से नाराज होकर घर छोड़कर गई है। आशीष, अब इस पूरे मामले में उनके पिता का कहना है कि मैं एक पिता हूँ और बेटी के लिए मैं ऐसा बोल दूं या बेटी के लिए ऐसा सोच लूं,
ये एक पिता के लिए संभव नहीं होता है। बेटी लापता है, बेटी क्यों गई है, पहले कुछ न कुछ जानकारी परिवार के लोगों को भी हाथ लग जाए, पता परिवार के लोगों को मिल जाए, लेकिन एक बेटी के बारे में कहना एक पिता को ठीक नहीं देगा, शोभा नहीं देगा। शायद इसलिए ये बात वो उस वक्त मीडिया के सामने नहीं कह पा रहे थे। खुद उनके पिता ने कहा कि ये बात मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही थी, सोचने में मजबूर कर रही थी, लेकिन एक पिता होने के नाते ये बात मैं नहीं बोल पा रहा था। मैं उस बेटी पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था, जिस बेटी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, 24 घंटे में नौकरी करता था, हर वक्त इस बेटी और बेटे के लिए कमाता था कि शायद इन बेटों को सब कुछ दे पाऊं। बोले आज बच्चे की जो पढ़ाई है वो पुणे से करा रहा हूं, बेटी की जो पढ़ाई है उस बेटी की पढ़ाई के लिए भी हम लोग ने सब कुछ दे दिया, कभी अपना कोई शौक नहीं रखा, कभी अपना कोई जीवन नहीं रखा, जो कुछ था इन बच्चों का था, इन बच्चों के लिए 24 घंटे नौकरी भी कर रहा हूं। और लेकिन जब ऐसी कोई बात सामने आती है तो शायद पिता के लिए उस वक्त सबसे बड़ी समस्या होती है, उस वक्त सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है कि वो अपने बच्चों के बारे में ऐसी कोई बातें मीडिया के सामने कह सके। हालांकि जब बाद में सार्थक की बात आई तो उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा कि सार्थक को वो जानते हैं। लेकिन अब जब बात ये आई है कि श्रद्धा ने शादी कर लिया तो पिता जो है बिल्कुल खामोश रह गए, चुप रह गए, हो गए, क्योंकि जैसे मुझे पता चला उस वक्त तत्काल उनके पिता से संपर्क किया, उन्होंने फोन में सिर्फ इतना कहा कि उन्हें तो अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसने शादी कर लिया है, यकीन नहीं हो रहा है कि श्रद्धा शादी कर लेगी। तो देखिए अब पिता जो है रो रो के बुरा हाल था, माँ बाप जो थे अपने बेटी को तलाश रहे थे, परिवार के लोगों को फोन आ रहा था, रिश्तेदारों को फोन आ रहा था, बार बार वो श्रद्धा के बारे में पूछ रहे थे। और ऐसे वक्त में परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हो जाती है कि वो दूसरे लोगों को क्या जवाब दे, उन्हें क्या बताए अपनी ही बेटी के बारे में। लेकिन अब श्रद्धा जब से लापता हुई थी और दूसरी तरफ श्रद्धा को तलाशना भी था, मीडिया के सामने लगातार परिवार ने आके फिर ये बात भी कही, लेकिन अब बड़ी बात ये सामने आ रही है कि श्रद्धा ने शादी कर ली है। अब हालांकि अब ये चीजें सामने आएंगी, श्रद्धा की बात कब से चल रही थी, ये इससे कहाँ मुलाकात हुई और शादी कब हुई और कैसे इन्होंने पूरा प्लान रचा, कैसे ये मंदसौर पहुंचे, हर एक चीज को लेकर। लेकिन श्रद्धा मिल चुकी है, श्रद्धा ठीक है और श्रद्धा ने शादी भी कर ली है। जी लेकिन मिथिलेश, एक चिंता का कारण ये भी है कि खुदा न खास्ता कहीं किसी बिटिया के साथ, किसी बहन बेटी के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो अब पुलिस प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचेगा। परिवार वालों की शिकायत लेने से पहले पुलिस प्रशासन को अपने स्तर पर उसको पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा अर्चना ने किया, निकिता ने किया, श्रद्धा ने किया, खुदा न खास्ता कोई ऐसा भविष्य में मामला सामने आता है तो परिवार के लिए और पुलिस के लिए भी ये असमंजस की स्थिति होगी कि लड़की को लापता होने के हिसाब से ढूंढे, अपहरण होने के हिसाब से ढूंढे, कि वो घर से भाग गई है इस हिसाब से ढूंढे। आशीष, फिलहाल जो स्थितियां बन रही है, शायद अगर अब कोई लड़की मिसिंग होगी तो ऐसा लगता है जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं कि पहली जांच का विषय ये होगा कि किस लड़के के साथ बातचीत चल रही थी, क्या वो अपने से चली गई, क्योंकि अब पहला वही उसी जांच का हिस्सा होगा, वही एंगल होगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी होने वाला है, परिवार के लिए भी होने वाला है कि लड़की अगर घर से, और खासतौर में अगर 20-22 साल इस एज की अगर लड़कियां लापता होती हैं तो क्या सोच कर जांच किया जाए, या पहली बात वो रूट कौन सा होगा, वो ट्रैक क्या होगा, किस ट्रैक पर उनको जांच आगे बढ़ानी होगी, ये सब कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगा खासतौर पे। लेकिन देखिए खुफिया विभाग जो एमआईजी थाने का है या तमाम जो बड़े अधिकारी हैं पिछले 6 दिनों से इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे, तमाम दूसरे जो जांच थे उसे रोक दिया गया था क्योंकि 22 साल की लड़की गायब हुई थी और अचानक से लड़की का घर से निकली थी बिना कुछ बताए। इसलिए सवाल बड़े थे कि आखिर आयुषी कहाँ है, किस हाल में होगी। 24 घंटे टीम तलाश रही थी, दिन रात सीसीटीवी फुटेज कंगाले जा रहे थे। और लेकिन जब जांच में बात सामने आती है कि आयुषी ने शादी कर लिया, आयुषी ठीक है, आयुषी मंदसौर पहुंची थी, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आने वाले समय में सबको सोचने पे मजबूर करेगा, खासतौर पर पुलिस को और दूसरी तरफ परिजन को भी। अब देखिए परिवार के वो लोग हैं जो मीडिया के सामने आके बताना तो चाह रहे थे, लेकिन वो अपनी बेटी के गुमशुदगी के बारे में बताना चाह रहे थे। लेकिन अब जब मीडिया उनसे सवाल पूछेगा, जब वो मीडिया उनके सामने आएगा, तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे, शायद उन सवालों के जवाब पिता के पास नहीं ना उस परिवार के पास है। सिर्फ और सिर्फ अगर उस चेहरे पे होगा तो आशीष बेशक वो दर्द होगा, वो परेशानियां होंगी, क्योंकि अब पिता को अपने ही बेटी के बारे में बताना है, परिवार को अपनी ही बेटी के बारे में जानकारी देना है। और कल तक जिस बेटी को लेकर वो तलाश रहे थे, वो चिंताएं कर रहे थे, अपहरण की आशंका जता रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने शादी कर लिया तो यकीनन अब उनके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां होने वाली है। वो किस तरीके से ये जो वक्त है इसमें लोगों के साथ कैसे बातचीत कर पाएंगे, क्या सामने स्टेटमेंट दे पाएंगे, कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, जिस श्रद्धा को पिछले 7 दिनों से परिवार और इंदौर पुलिस तलाश रही थी वो मंदसौर में मिली है। और जब मंदसौर में मिली तो पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि श्रद्धा ने शादी कर ली है, श्रद्धा अब शादीशुदा है।
तो कल तक जो लड़की पढ़ाई करती थी, बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा थी, आज से 7 दिन पहले अपने घर से लापता हुई थी, अब वो एक शादीशुदा है। जी निश्चित रूप से। और अभी चूंकि जो स्थिति मिथिलेश बन रही है, ऐसी परिस्थिति में कई सारे सवाल, कई सारी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही हैं जिस पर कि विचार करना होगा, पुनर्विचार करना होगा। और जो मध्य प्रदेश की बेटियों ने क्या कुछ किया अभी हाल के दिनों में, एक तरफ मध्य प्रदेश की बेटियां वीरांगनाएं देश में बदलाव लाने के लिए जानी जाती हैं, तो दूसरी तरफ ये 4 मामले मिथिलेश मुझे ध्यान आते हैं, और जिसमें कहीं ना कहीं आपने भी लगातार इस पूरे मामले पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की और लगातार डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाई, चाहे वो इंदौर का मामला हो, राजा रघुवंशी की वाइफ का मामला हो, निकिता का मामला हो, या फिर अब ये श्रद्धा के मामले